कुछ नहीं हुआ सोनू, सिर्फ फोन बज रहा है। सो जाओ। हेलो। मैंने आपसे पहले ही कहा था, हमारे मामले में कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। वो भगवान का अवतार, वो डॉक्टर, उसकी मदद क्यों ले रही हैं आप? लगता है उसे भगवान के पास पहुंचाना ही पड़ेगा और इसके लिए आप जिम्मेदार होंगी। मधु, मेरी दवा कहाँ है? आई, आई, हाँ, कहाँ खो गई हो? और ये फोन किसका था? उन गुंडों ने फिर से तुम्हें धमकी देने के लिए फोन तो नहीं किया था ना? तुम आराम करो। आई को छोड़कर कहीं मत जाना, और कोई आए तो दरवाजा मत खोलना। मैं जल्दी आती हूँ। लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? ऐसे अकेली मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। मैंने कहा ना तुम्हें, आई के पास रुको। लेकिन कहाँ जा रही हो वो तो बता दो। आई, 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 सुनो ना। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर। क्या हुआ मैडम? कुछ काम है क्या डॉक्टर से? आप इतना घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? डॉक्टर घर पे है क्या? उन्हें बुलाकर लाओगी? वो वाड़े में नहीं है, वो कहीं बाहर गए हैं। क्या? मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी थी। तुम बता सकते हो क्या किससे मिलने गए वो? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता। एक काम कीजिए, आप उनको फोन कीजिए ना। नहीं, रहने दीजिए, मैं ही करती हूँ। अरे डॉक्टर का तो फोन ही नहीं लग रहा है। आपको कोई अंदाजा नहीं वो कहाँ पर होंगे? नहीं, लेकिन आपको ऐसा क्या जरूरी काम है मुझे बताइए ना, फिर ही मैं बताती हूँ डॉक्टर कहाँ है। आप ऐसा मत कीजिए, प्लीज मुझे बताइए। उनकी जान को खतरा है। अगर हम समय पर उनके पास नहीं गए ना, तो उनकी जान भी जा सकती है। क्या? सोनू, ये क्या कर रही हो? डॉक्टर अंकल, अच्छा हुआ आप आ गए। हम तो बहुत डर गए थे। सोनू, तुम और दादी ही यहाँ हैं। तुम्हारी माँ कहाँ है? पता नहीं, सुबह उसे फोन आया था, तब से वो बहुत डर गई थी और घबराते हुए वो बाहर गई। उसे पूछा तो वो कुछ भी नहीं बोली। डॉक्टर अंकल, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो गुंडे हमें फिर से परेशान तो नहीं करेंगे ना? नहीं करेंगे। अब मैं आ गया हूँ ना। बैठो बैठो बैठो, बैठो। दादी फिक्र मत कीजिए, मैं आ गया हूँ ना। ठीक है। सोनू, तुम्हारी आंखें ऐसी क्यों हुई हैं? डॉक्टर अंकल, कल जो कुछ हुआ ना, उस वजह से मैं सो ही नहीं पाई हूँ। मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। तुम्हें सोना चाहिए। एक काम करो, तुम सो जाओ, यहाँ मेरी गोदी में सो जाओ, फिर तुम्हें गहरी नींद आएगी। कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचाना? सुधीर, मेरे बेटे, तू कब आया बेटा? और माँ को इतना इंतजार करवाना चाहिए था क्या? तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बेटी, इतने दिन तुम्हें उनकी याद नहीं आई क्या? ऐसा नहीं है। मैं सोनाली से बहुत प्यार करता हूँ, आपसे भी। मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अब मैं इसके पास ही रहूंगा, बहुत पास।
सुनिए आजी, सुनिए ना आजी। तुम कौन हो? मैं मधु आपके घर आकर गई थी। क्या आपने डॉक्टर को कहीं देखा? हाँ देखा है ना। देखो ना, मुझे सब कुछ दिखता है। मुझे 4 आंखें हैं, बाहर के 2 चश्मे के और उसके अंदर के 2। और अगर मुझे दिखता भी ना तो भी मैं उसे देखती नहीं, कमीने को। अरे कीड़े पड़े उसके मुंह में। आजी वो कहाँ गए हैं ये पता है क्या आपको? मुझे नहीं पता, मैं क्यों देखूं वो कहाँ जाता है कहाँ से आता है। लोग ऐसे हैं ना, वो इतना बुरा है फिर भी उसी के पीछे लगे हैं, बिना वजह उसे ढूंढते रहते हैं और लेकिन उसके आजी नाद में लगते हैं। आजी क्यों आ रही है मेरे पीछे पीछे? उनकी जान को खतरा है। खतरा? अरे उसे किससे खतरा? उल्टा वही लाशें बिछाते फिरेगा गांव में, और उसकी जान को खतरा है। मुझे तो लगता है कि अगर वो मर जाए तो अच्छा है। ये क्या बोल रही हो आप? वो खुद की जान खतरे में डालकर हमारी मदद कर रहे हैं और आप उनके मरने की बात कर रही हो। तेरे पे भी जादू कर दिया क्या उसने? तेरे से पहले से मैं जानती हूँ उसे, उसके बारे में मुझे कुछ बता ही मत। वो अंदर से कितना चालाक है ना, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आप उनके बारे में क्या सोचते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उन्हें ढूंढना ही पड़ेगा। मैं जाती हूँ। इसके तन बदन में कीड़े पड़े, हैजा हो जाए उसे, उसकी अर्थी जल्दी उठे, कोई आग ना लगाए उसे। कल मुआ कहीं का। अब इस औरत की भी जिंदगी बर्बाद ना करे वो कंपाउंडर, तो अच्छा है। सोनू, डॉक्टर! ये क्या कर रहे हो आप? मधु मैडम, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। बात करते करते इसे नींद आ गई थी, इसलिए मैं इसे बेडरूम में सुलाने के लिए ले जा रहा पहले आप उसे नीचे उतारो। सोनू नीचे उतरो। आपने कैसे छुआ इसे? था। आप मुझ पर शक कर रही हैं? मेरे चरित्र पर? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा कि आप क्या कर रहे थे। आई, तुम डॉक्टर अंकल पर शक कर रही हो? अरे ये मेरे अंकल है। तुम्हें तो सारी दुनिया बुरी दिखती है ना। जरा लोगों को पहचानना सीखो। किसी से भी पूछो तो वो बता देंगे कि डॉक्टर अंकल कितने अच्छे इंसान हैं। देखो वो औरतों का सम्मान करते हैं। क्यों ऐसी पागलों जैसी हरकत करती है? सोनू, वो तुम्हारी माँ है। वो चाहे मुझ पर गुस्सा करें, भला बुरा कहें, ऊंची आवाज में बात करें, तो तुम भी ऊंची आवाज में बात करोगे उनसे? ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम अंदर जाओ और आराम करो। मधु मैडम, हमें जो दिखाई देता है सिर्फ वही सच नहीं होता। मधु मैडम देखिए, मेरी उम्र का तो ख्याल किया होता। सोनू मुझे अंकल बुलाती है, मुझे पिता जैसा मानती है, और मैं उसके बारे में ऐसा सोचूंगा? नहीं, मैं मानता हूँ आपको दुनिया के कई लोगों का बुरा अनुभव आया होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सबको एक ही नजर से देखें। नहीं, आपको दुनिया जितनी बुरी लगती है वो उतनी बुरी नहीं है। और जैसा आपको लग रहा है, मैं सोनू के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ? ऐसा ख्याल भी मेरे मन में आया ना तो मैं अपनी आंखें निकालकर फेंक दूंगा। मैं अपने ख्वाब में भी ऐसा नहीं सोच सकता, कभी नहीं। मुझे माफ कीजिए मधु मैडम, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपने मुझे खुद की नजरों से गिरा दिया। जिंदगी भर अब कभी भी मेरी नजर से नजर नहीं मिला पाऊंगा मैं। उस मधु को जाल में फंसाने का इतना बड़ा प्लान बनाया था, लेकिन फिर भी वो मुझसे अभी भी दूर ही है। उसे और नजदीक लाने के लिए मुझे कुछ और करना पड़ेगा। कुछ तो करना ही पड़ेगा। डॉक्टर, आपके लिए खाना लाई हूँ, खा लीजिए।
डॉक्टर, डॉक्टर, खाना लेकर आई हूँ, खा लीजिए। हाँ, वहाँ रख दो। डॉक्टर, वैसे आप क्या सोच रहे हैं अभी? आपकी जान खतरे में है क्या? तुम्हें कैसे पता? अरे वो सोनाली की मम्मी आई थी वाड़े में और बार बार कह रही थी कि डॉक्टर की जान खतरे में है, डॉक्टर की जान खतरे में है, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। वो शायद गुंडों ने धमकी वगैरह दी होगी या फिर फोन पर धमकी दी होगी उन्हें कि मुझे जान से मार डालेंगे। शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा। डॉक्टर, मैं ना आपकी पार्टनर हूँ, मुझे इतना बेवकूफ मत समझिए। हाँ, अगर आपको गुंडों ने सच में धमकी दी होती ना तो अब तक तो आपके हाथ पैर तोड़कर यहाँ बिठा दिया होता। मुझे सच सच बताइए, आपने ही कॉल करके धमकी दी है ना? मैं जानती हूँ ना, आपने ही फोन किया होगा। डिम्पल को सिंपल नहीं समझने का। डॉक्टर, मेरी बात मानिए, उस औरत के चक्कर में मत पड़िए। आप छोड़ दीजिए उन सब बातों को। और देखिए डॉक्टर, ये सोनाली की आई का मामला जितना आसान लगता है ना उतना आसान नहीं है। मेरी बात मानिए, उसकी आई इतनी आसानी से आपके हाथ नहीं लगने वाली है। जो चीजें आसानी से मेरे हाथ लग जाती हैं उन चीजों से मैं प्यार नहीं करता डिम्पल। मैं अलग हूँ, मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक तो बिल्कुल नहीं। मतलब तुम पार्टनर हो ना मेरी। अब मधु को जाल में फंसाने के लिए तुम मेरी मदद करोगी। ओ डॉक्टर, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। हाँ, मैं सिर्फ अपने काम से जुड़ी हुई चीजें ही करूंगी। मैं ऐसे औरतों को फंसाने वाले काम में बिल्कुल भी साथ नहीं दूंगी। आपका समझा रही हूँ मैं। बात हमारे काम की ही है। जब तक मधु मेरे जाल में फंस नहीं जाती तब तक जमीन बेचेगी नहीं, और जब तक जमीन बेचेगी नहीं तब तक हमारे पास पैसे भी नहीं आएंगे। इसीलिए कुछ भी करके उस मधु को मेरे जाल में फंसाना ही होगा, और ये काम तुम्हें करना है। पैसे चाहिए ना? मैं अगर कोई काम करने से इनकार करूँ तो आप तुरंत ही पैसों का लालच देते हो ना मुझे? हाँ, तुम ये काम करोगी या नहीं ये बताओ। करूंगी। क्या करना है बताइए। ये हुई ना बात। तो तुम्हें ये करना है। हेलो हेलो हेलो, कौन है? बात नहीं करनी तो फोन क्यों किया? हेलो, आई, किसका फोन है? वही तो समझ नहीं आ रहा ना। कोई बात क्यों नहीं कर रहा? सो जाओ, तुम फिक्र मत करो। बात नहीं करनी तो फोन क्यों करते हैं? देखो, बात कर रहे होंगे, मुझे सुनाई नहीं दिया होगा। सो जाओ, तुम फिक्र मत करो। रुको, मैं देखती हूँ। रुको तुम, मैं देखती हूँ। हेलो हेलो, वो गुंडे तो फोन नहीं कर रहे होंगे ना?
क्यों नहीं लग रहा है? तुमने रिसीवर उठाकर बाजू में क्यों रख दिया? देखो वो तुम्हारी नींद खराब ना हो इसलिए। देखो मुझे समझ में आ रहा है, हमें परेशान करने के लिए उन गुंडों ने तो फोन नहीं किया होगा ना। और अगर वो रात को हमारे घर आए तो? आई मुझे बहुत डर लग रहा है। उस दिन तो वो सुबह ही आ गए थे और इसीलिए हम डॉक्टर अंकल को बुला सके। अब रात को हम किसकी मदद मांगेंगे, कहाँ जाएंगे? देखो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। सो जाओ। आई मुझे डर लग रहा है। घबराओ मत, मैं हूँ ना, रुको। तुम मत जाओ ना। कुछ नहीं होगा, मैं देखती हूँ ना। आई आई कौन है? कौन है बाहर? क्या हुआ बहू? ये कैसी आवाज थी? कुछ तो आवाज सुनी है मैंने। आई आई हो गया मेरा काम। अब सब जैसा मुझे चाहिए वैसा ही होगा। आई हम डॉक्टर अंकुल को फोन करते हैं और उन्हें सब बता देते हैं। जरूरत नहीं है, ये गुंडे सिर्फ हमें डरा रहे हैं। तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम देख रही हो ना, उस दिन भी देखा ना। तुम्हें समझना क्यों नहीं है आई? हम मर जाएंगे तब तुम्हारी समझ में आएगा शायद। सुनो, ये कैसी बातें कर रही हो? तो क्या बोलूं मैं? देखो हम उन गुंडों का मुकाबला नहीं कर सकते आई। हमें डॉक्टर अंकल को ये बात बतानी पड़ेगी। सिर्फ वही इनसे लड़ सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है, हमारी वजह से उनको क्यों तकलीफ? मैं पुलिस को फोन लगाती हूँ। आई 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 हेलो, पुलिस स्टेशन। मैं मधु बोल रही हूँ। हेलो, हमारे घर पर हमला हुआ है, हमें धमकाया जा रहा है। देर रात में हमें फोन आते हैं और अब तो घर पर पत्थर भी फेंक रहे हैं। आप प्लीज आइए, हमारी मदद कीजिए। अरे गली के किसी शरारती बच्चे ने या फिर कोई बेवड़े ने पत्थर मार दिया होगा। आप इस पर इतना मत सोचिए। ऐसी बात नहीं है, वो गुंडे हमारी जमीन के लिए परेशान कर रहे हैं। प्लीज आप आ जाओ, प्लीज। आपने किसी को देखा क्या? नहीं। फिर आप कैसे बोल रहे कि वही गुंडे आपको परेशान कर रहे हैं? ये देखिए, बहुत रात हो चुकी है, आप सो जाइए। अब रखिए फोन। देखो मेरी बात तो सुनो। हेलो हेलो। हो गया? हो गई तुम्हारी तसल्ली? देखो हमारी कोई मदद नहीं करेगा। मैं अभी डॉक्टर अंकल को फोन लगाती हूँ। सोनो, तुम किसी को भी फोन नहीं करोगी। तुम्हें एक बार बोल दिया ना कि बार बार उनकी मदद लेने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। देखो आई, हमें डॉक्टर अंकल की जरूरत है। एक बार बोलने से समझ में नहीं आता? ठीक है आई, मैं उन्हें अभी फोन नहीं करूंगी, लेकिन कल जाके उन्हें मैं सब बता दूंगी। सोनू, सोनू को डॉक्टर से दूर रखना होगा। डॉक्टर अंकल। सोनू, इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ?
डॉक्टर अंकल, कल रात बहुत बड़ा हादसा हुआ। क्यों, क्या हुआ? उन गुंडों ने फिर से हमें परेशान करना शुरू किया। वो फिर से आ गए? उनकी इतनी हिम्मत? वो वापस नहीं आए थे। उन्होंने आई को रात को 2-3 बार ब्लैंक कॉल किया और जैसे ही हम सो गए तब पत्थर मारकर हमारी खिड़की का शीशा तोड़ दिया। जल्द से जल्द उनका कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। दिन ब दिन उनकी हिम्मत बढ़ती ही जा रही है। तुम लोगों को कुछ हुआ नहीं ना? तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? देखो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना। मैं तुम लोगों को अपना परिवार ही मानता हूँ। लेकिन अब आप क्या करेंगे? मैं आज रात तुम्हारे घर के बाहर आकर पहरा दूंगा। तुम लोगों के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना। अंकल, आप कितने अच्छे हो, सबकी कितनी फिक्र करते हो। सचमुच आप भगवान का अवतार हो। मैं अब चलती हूँ, वरना आई आ गई तो आपको वापस रोक देगी। ठीक है, लेकिन किसी को मत बताना कि मैं रात को पहरा देने आ रहा हूँ। मैं भी किसी से नहीं कहूँगा। प्रॉमिस अंकल, मैं किसी से नहीं कहूँगी। और थैंक यू। चलती हूँ। हाँ, बाय। डॉक्टर, मैं अपने पापा के कपड़े धो दूं? मुझसे क्यों पूछ रही हो? नहीं, मतलब आपको काम आ सकता है ना, इसीलिए पूछ रही हूँ। नहीं, मैं समझा नहीं, क्या कह रही हो तुम? अरे पापा, क्रेडिट सोसाइटी में पहरेदारी नहीं करते हैं ना, और आपने तो शर्म छोड़ दी है। आप पहरा देने के लिए जाने वाले हो ना, इसीलिए सोचा कि उनके कपड़े आपके काम आ सकते हैं। इतना सा दिमाग है तुम्हारा डिम्पल, और इतना ही चलेगा। ऐसे काम करने पड़ते हैं। इंसान को अगर बड़ा बनना है ना, तो दिन रात काम करना पड़ता है। जो काम दिन में नहीं कर सकते वो रात को करने पड़ते हैं। अच्छा, ऐसा कौन सा काम करने वाले हैं आप? उसका तुम्हें कल पता चलेगा। क्या करूं मैं तुम्हारा? तुम्हें प्यार से, गुस्से से, हर तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम सुनती नहीं हो। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अब तुम बताओ कि मैं क्या करूं? तुम्हारे बाबा के बाद मैंने घर में किसी भी पराये मर्द को आने नहीं दिया। डॉक्टर कितने ही अच्छे मन से हमारी मदद करे ना, तभी जब वो घर आते तो 4 लोग मुझे शक की नजरों से देखते हैं। मेरे चरित्र पर शक किया जाता है, वो मैं कैसे सहन करूं? तुम ही बताओ। वो नजरें चुभती है मुझे। ये 4 लोग हैं कौन? और उनकी वजह से हम क्यों डर कर जिए? ये लोग तुम पर शक कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। उस दिन हमारे घर गुंडे आए थे, हमें परेशान कर रहे थे, और तब कहाँ गए थे वो लोग? किसी ने भी पुलिस को फोन किया क्या? जो लोग खुद डर कर जीते हैं, उनकी नजरों से क्यों डरती हो तुम? अगर कल तुम कितनी भी अच्छी रही ना, फिर भी ये दुनिया तुम्हारी गलतियाँ ही निकालेंगी। और अगर ये गुंडे हमें मार भी देते हैं ना, तब भी ये लोग हमारी मदद करने नहीं आएंगे। मैं बस इतना ही जानती हूँ आई, वो गुंडे हमारी जमीन कम दाम में हथियाना चाहते हैं, और मैं ये होने नहीं दूंगी। हाँ, लेकिन उसके लिए मैं हूँ ना। हम लड़ेंगे उन गुंडों से। गुंडों के दिए हुए पेपर्स पर अभी तक मैंने दस्तखत नहीं किए हैं। हम अपनी जमीन बचा लेंगे। लेकिन तुम क्यों डॉक्टर को बार बार खींच लेती हो हमारे मामले में? क्योंकि आई, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। तुम हमारी हिफाजत नहीं कर सकती तो जमीन की कैसे करोगी? और इसीलिए मैं डॉक्टर अंकल की मदद ले रही हूँ, और आगे भी लूंगी। अरे सुनो, रुको, इस तरह मन में गुस्सा नहीं रखा करते। मुझे पापा की बहुत याद आती है। वो होते तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। हमें वो गुंडे परेशान भी नहीं करते। पापा सब अच्छे से हैंडल कर लेते। मुझे बहुत याद आ रही है पापा की। मैं क्या गलत कर रही हूँ? मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, फिर भी उसके पिता की जगह मैं नहीं ले सकती कभी। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? हमारी जिम्मेदारी क्यों नहीं उठाई? बताइए ना, बच्चों के पापा कैसे बनते हैं? आप उस डॉक्टर के वाड़े पर? हाँ, वो हमारा ही वाड़ा है। आप यहाँ कैसे? मैं जानती हूँ मुझे देखकर आपको बहुत आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन मुझे आपसे मिलना था, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। ठीक है, बैठिए। हाँ।
एक बात कहूँ क्या? मतलब आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब मैं जानती हूँ। डॉक्टर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मतलब उन्होंने खुद तो नहीं बताया। देखो आजकल डॉक्टर बहुत नाराज रहते हैं, अस्वस्थ रहते हैं, किसी से ज्यादा बात नहीं करते हैं। और इससे पहले मैंने डॉक्टर साहब को ऐसा कभी नहीं देखा था। वो हमेशा कंगनी बाबा के सामने जाते हैं और प्रार्थना करते रहते हैं। मुझसे उनकी हालत देखी नहीं जा रही थी, इसीलिए मैंने जोर देकर उनसे पूछा। उसके बाद मुझे इन सब बातों के बारे में पता चला, इसीलिए सोचा कि मैं आपसे ही पूछ लेती हूँ। ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर इतने अस्वस्थ रहते हैं? थोड़ी देर पहले आपकी सोनू भी आई थी हमारे वाड़े में, तब वो कह रहे थे कि वो लोग आए थे आपको दोबारा परेशान करने के लिए। हाँ, लेकिन इसके लिए उसका डॉक्टर के पास मदद मांगने जाना, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं उसे घर ले आई। हाँ, लेकिन क्यों? देखिए डॉक्टर सचमुच में भगवान के अवतार हैं। मतलब मैं उन्हें बहुत पहले से ही जानती हूँ। उन्हें लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वो मदद करते हैं तब उन्हें खुद की जान की भी परवाह नहीं होती। चाहे कोई भी इंसान हो, डॉक्टर हर इंसान की ही मदद करते रहते हैं। वो नामिया भैया, उसकी क्रेडिट सोसाइटी के लिए डॉक्टर ने ही मदद की थी। जब वाड़े पर जब्ती की कार्रवाई हुई थी ना, तब डॉक्टर ने ही हमारा वाड़ा बचाया था। डॉक्टर को दूसरे लोगों की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। निस्वार्थ भाव से डॉक्टर मदद करते हैं सबकी। उन्हें इसमें बहुत आनंद मिलता है। हाँ, फिर भी हमारे लिए किसी की जान को जोखिम में डालना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। उस दिन भी आपने देखा ना, उस गुंडों के साथ हुई हाथापाई में डॉक्टर के सर पे कैसे चोट लगी थी। हाँ, लेकिन आपने बस उतना ही देखा है ना। डॉक्टर ने उन गुंडों को कैसे भगा दिया था वो भी देखना चाहिए था आपको। वो गुंडे भाग गए, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो फिर कभी डॉक्टर के साथ पंगा लेंगे। इसीलिए अब आप टेंशन मत लीजिए। मैं भी कहाँ आपको डॉक्टर की राम कहानी सुनाने बैठ गई। अच्छा सुनिए, आपको कभी भी मदद की जरूरत पड़े ना तो हमारे वाड़े पर आ जाइएगा, और हिम्मत बिल्कुल मत हारना, किसी बात की टेंशन मत लीजिएगा। और वैसे भी आप कितना भी मना करेंगी ना, फिर भी डॉक्टर आपकी मदद करेंगे ही, इसलिए आप किसी बात की चिंता मत कीजिए। चलती हूँ मैं। कानून के तहत संविधान के आर्टिकल 19 और 31 के तहत किसी भी व्यक्ति को प्रॉपर्टी अपने पास रखने का अधिकार है। उसे वो उसकी मर्जी से जब तक चाहे तब तक खुद के पास रखने का और बेचने का अधिकार है। अरे ये सब क्या हुआ? यही वो अब गुंडों के साथ थोड़ी सी मेरी वजह से किसी की जान जाए ये मैं नहीं चाहती, और फिर कहीं मुझे पुलिस को बुलाना पड़े, इसलिए मुझे मजबूर मत कीजिए। अभी तक मैंने अपने चरित्र पर एक भी दाग नहीं लगने दिया। यहाँ इस तरह गैर मर्द का आना अच्छा नहीं लगता। आपको अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़ी तो आप मुझे फोन कर सकती हैं। मेरा दरवाजा आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। और इसीलिए मैं डॉक्टर अंकल की मदद ले रही हूँ और आगे भी लूंगी। डॉक्टर आप ये आप क्या कर रही हैं? ये सवाल मुझे पूछना चाहिए। आज सुबह सोनाली मुझसे मिलने आई थी। कल रात जो कुछ हुआ वो सब उसने मुझे बताया। उसकी आंखों में डर दिखाई दे रहा था, बहुत घबराई हुई थी।
मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। नहीं, मैं जानता हूँ ये औरतों का घर है, इसलिए मैं घर के अंदर नहीं आया। नहीं, अगर कोई देख लेता तो फिर कोई गलत मतलब निकालता, इसलिए सोचा मैं यही रुकता हूँ। बाहर रुक कर पहरा देता हूँ। मैं कम से कम पहरा तो दे ही सकता हूँ ना। पहरा? हाँ, मतलब वो गुंडे आते हैं रात को, घर पर हमला करते हैं, पत्थर मारते हैं, शीशे तोड़ देते हैं। सोचा कि मैं खुद जाकर देखूं कि अपने घर की तरफ बुरी नजर से कौन देख रहा है। डॉक्टर, आप जो भी कुछ करते हो ना, वो सब मुझे ठीक नहीं लगता। आप क्यों हमारे लिए इतना कुछ करते हो? मैं पुलिस को बता दूंगी, वो हमारी मदद करेंगे। प्लीज, आप खुद को इतनी तकलीफ मत दो। एक मिनट मधु मैडम, आप मेरे बारे में क्या सोचती हो या मुझे क्या समझती हो, ये मुझे सच में नहीं पता। लेकिन एक बात दिल से कहना चाहता हूँ आपसे, मैं आपके परिवार को अपना परिवार मानता हूँ। आज सुबह जब सोनाली मेरे यहाँ आई थी, बहुत परेशान थी। मुझसे उसके चेहरे पर जो तकलीफ थी वो देख ही नहीं गई। मैं अगर औरतों को कोई तकलीफ दे रहा है तो देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। देखिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आप प्लीज अंदर जाकर सो जाइए। और मैं अपनी मर्यादा जानता हूँ, मैं यहीं रुकूंगा, घर के अंदर नहीं आऊंगा। और अपने लोगों का ख्याल रखते हुए, उनकी मदद करते हुए तकलीफ नहीं होती। मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं है। डॉक्टर, आपका शुक्रिया कैसे मानूं? शुक्रिया पराये लोगों से कहा जाता है, अपने लोगों से नहीं। और शुक्रिया बोलकर आप मुझे पराया कर रही हैं। प्लीज आप जाइए, सो जाइए, मैं हूं यहाँ। गुड नाइट। मधु मैडम, ये आप यहाँ क्यों बैठी हैं? हमसे कोई नाता ना होते हुए भी हमारा ख्याल रखने के लिए आप यहाँ बैठे हैं और मैं अंदर आराम से सो जाऊं? ये कैसे हो सकता है? मैं भी आपके साथ यहाँ बैठकर पहरा दूंगी। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। सिर्फ एक शर्त पर। अगर आप भी मेरे साथ यहाँ चाय लेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है। आज तुम्हारे हाथ की चाय ले रहा हूँ, जल्द ही तुम्हारा हाथ भी मेरे हाथ में होगा। हाथ ही क्यों, तुम भी मेरी आगोश में होगी। डॉक्टर? हाँ, इतनी सुबह सुबह डॉक्टर कहाँ चले गए आज? हाँ, शायद पूजा कर रहे होंगे वो। अयो, डॉक्टर तो यहाँ भी नहीं है। मतलब डॉक्टर वाड़ी में ही नहीं है। ये कब कहाँ अचानक गायब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। इनके पास गायब होने की जादू तो नहीं है। डॉक्टर? डॉक्टर नहीं है। कहाँ गए वो? अब मुझे क्या पता? कब तक आएंगे? वो मुझे बताकर थोड़े ही न गए हैं कि वो कब लौटेंगे। आपको क्या काम है बताइए ना। अब उन्होंने मेरी गरीबी दूर करने के लिए मुझे एक उपाय बताया था, जो कि पहले तो हुआ करता था, पर आजकल वो उपाय प्रचलित नहीं है। उपाय? क्या उपाय बताया था उन्होंने? नहीं मतलब आपसे कुछ गलत हो रहा होगा ना, तो मैं आपको बता सकती हूँ ना। देखिए, मैं उनकी पार्टनर हूँ, इसीलिए पूछ रही हूँ। वो मेरे घर के पास मुझे सोने का बिस्किट मिला था। खुद पर जरा काबू रखिए, किसी को कुछ मत बताइए, वरना कन्नी बाबा का प्रकोप हो जाएगा आप पर, आप और गरीब हो जाएंगे। अगर इस सब में थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई, आपके मन में अगर स्वार्थ जाग के आपकी नीयत बदल गई, तो आप पर या आपके परिवार पर बीत सकती है। कुछ भी हो सकता है, आपको खून की उल्टियां हो सकती हैं। अयो,
सोने के बिस्किट। इसके अंदर कुछ दिख रहा है तुम्हें? ये देखो, ये बिस्किट गया इसके अंदर। क्या? अ, सोने के बिस्किट? और उसका क्या हुआ? मतलब डॉक्टर का इन सब से क्या संबंध है? नहीं नहीं, डॉक्टर से तो इस बात का कोई संबंध नहीं है। मेरा वो ज्वेलरी का दुकान था ना, उसमें से मेरे सोने के बिस्किट गायब हो गए थे। उनमें से एक तो मिल गया मुझे, पर बाकी का मिला नहीं अभी तक। और वो किसी ने चुराए थे क्या, यही पूछने के लिए आया था। खैर कोई बात नहीं, अगर नहीं तो मैं बाद में आ जाता हूँ, ठीक है? ये आदमी सच बोल रहा है क्या? मतलब डॉक्टर का उन सोने के बिस्किट से कुछ ना कुछ तो ताल्लुक जरूर होगा। चाय। मुझे सच में ये ठीक नहीं लग रहा। मतलब औरतों के घर में बैठकर यूं चाय पीना, नाश्ता करना। डॉक्टर आप भी ना, कितनी बार मुझे इस बात से शर्मिंदा करते रहोगे? मानती हूँ मैं आपको मेरा बोलना अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन सच कहती हूँ, अकेली औरत को इस दुनिया में अपने आप पर बहुत पाबंदियां लगानी पड़ती है, वरना लोग गलत मतलब निकालते हैं। वैसे भी मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। अरे आप भी ना, मैं बस मजाक कर रहा था आपके साथ। और इंसान को तुरंत किसी पर विश्वास भी नहीं करना चाहिए। मतलब उसने कितनी भी ईमानदारी से मदद की तब भी नहीं। मैं अब आपकी मदद कर रहा हूँ तो मेरा भी विश्वास मत कीजिए। आप बहुत अलग हो डॉक्टर, दूसरे लोगों से बहुत अलग हो। चलिए मैं चलता हूँ। बाकी चाय और नाश्ता कमाल का था। चलता हूँ। आई, आशीर्वाद दीजिए। चलिए बाय। डॉक्टर कहिए। उस दिन आपने सोनू को गोद में उठाया तो मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया आपको, उसके लिए शर्मिंदा हूँ मैं। अरे वो तो मैं कब का भूल गया। आप भी भूल जाइए। और मैं समझ सकता हूँ आपको सोनू की कितनी फिक्र होगी, लेकिन मेरी भी एक प्रॉब्लम है। मैंने एक बार किसी को अपना मान लिया तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। फिर मैं उनके घर के बाहर का हूँ, पराया हूँ, ये भी मेरी ध्यान में नहीं रहता। ऐसी बात मत करो डॉक्टर, अब आप हमारे लिए बिल्कुल पराये नहीं हो। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। लगता है आपके क्लास का टाइम हो गया। हाँ, पायल और राखी कहाँ है? मैडम उनके पास फीस देने के पैसे नहीं है ना, इसलिए वो दोनों नहीं आ पाई। मैं कहा फीस के लिए उनके पीछे पड़ी हूँ। उनके घर वालों से कहना फीस के लिए डांस क्लास बंद मत करवाओ। कौन? पायल और राखी? वो भगवान दास की लड़कियाँ जो छोटी बस्ती में रहती है। अच्छा। आप चिंता मत करो, समय मिलेगा तो मैं उनसे बात कर लूंगी। आप लोग क्लास में जाओ। चलिए मैं चलता हूँ। डॉक्टर कहाँ चले गए थे आप? और आज बहुत खुश दिख रहे हैं आप। हाँ, तुमने मुझसे क्या कहा था? वो मधु आसानी से मेरे हाथ नहीं लगेगी। लगेगी भी नहीं। तुम्हारी जानकारी के लिए बताता हूँ, कल रात मैं मधु के घर पर रुका था। क्या मतलब कल रात से आप मधु मैडम के यहाँ ही थे? अब तो तुम जान चुकी होगी। मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। ठान ली तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसके लिए ना आपको मुझे शुक्रिया कहना पड़ेगा। तुम्हारा शुक्रिया क्यों? मेरा क्यों शुक्रिया? मतलब ये अच्छा है आपका। आपने ही बोला था ना कल कि मधु मैडम के यहाँ जाओ, इसीलिए मैं उस मधु मैडम के भी घर गई, आपकी इतनी तारीफ की और उन्हें विश्वास भी हो गया। कितना इम्प्रेशन जमाया है मैंने, आपको पता है क्या? आजकल होशियार होती जा रही है।
होशियार तो मैं बहुत पहले से ही हूँ, समझ गए ना? और मुझे ये बताइए, ये फूलचंद सेठ कौन है? क्यों? उनका क्या हुआ? कुछ नहीं, कल वो वाड़े में आए थे। उनको आपसे कल कुछ जरूरी काम था, लेकिन आप नहीं थे तो वो वापस चले गए। होगा उनका कुछ काम। और सोने की बिस्किट का क्या मामला है? उस फूलचंद ने इसे सब बता तो नहीं दिया? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ डॉक्टर। क्या कहा उसने? यह है कि उनके सोने की दुकान थी, जिनमें से कुछ बिस्किट चोरी भी हो गए, कुछ आपने ढूंढ कर भी दिए, और अब कुछ बिस्किट मिल ही नहीं रहे हैं। लेकिन मैं जानती हूँ ना, वो आदमी मुझसे झूठ बोल रहा था। सच क्या है ना, वो आप मुझे बताएंगे। मैं आपकी पार्टनर हूँ, ये मत भूलिएगा। इसीलिए चुपचाप आप मुझे सच सच बताइए।